तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के। जो भी मैन्युफैक्चरर है चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, शाओमी हो, एप्पल हो, कोई क्यों ना हो। अब बात करते हैं एक सैड रियलिटी की। अब कुछ मालूम है आपको, ये वायरस के चक्कर में ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि चाइना की चीज़ों को बॉयकॉट कीजिए। देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कोई भी फ़ोन कंपनी, कोई भी ब्रांड कंपनी के साथ नहीं हूँ, लेकिन एक ये छोटी सी रियलिटी है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। प्लीज़ इसको एक ओपन माइंडेड तरीके से समझना। ये नहीं कि तू चाइना वालों के साथ है, चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ है, इसने पैसा दे उसने पैसा दे। नहीं, मुझे शाओमी के फ़ोन पसंद नहीं आए, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आए। मुझे रियलमी के फ़ोन नहीं अच्छे लगते, मैंने कह दिया मुझे फ़ोन नहीं अच्छे लगते। जो मेरे को अच्छे लगते हैं उसके बारे में मैं अच्छा बताता हूँ, जो अच्छे नहीं लगते हैं मैं उसके बारे में अच्छा नहीं बताता हूँ। कोई कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही कि मैं चुप हो जाऊँ उनके प्रति। देखिए, एक सैड रियलिटी है। आप ओपन माइंडेड समझिए, पहले चीज़ को समझिए फिर अपना रिएक्शन दीजिए। ये नहीं कि बस सुनते ही आप रिएक्शन दे दोगे, पहले समझो उसको। चाइना, आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेजॉरिटी, मैं कहूँ अगर 90% स्मार्टफोन चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप इंडियन कंपनीज़ को ले लो। लोग कह रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ ना कीजिए। ऐसा एट अ सिंगल शॉट इन अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो सकता है। कुछ समय के अंदर आप कह दोगे कि एक आध महीने के अंदर आप सारे चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दीजिए, जितने भी चाइना के प्रोडक्ट है बंद कर दीजिए इंडिया में। नहीं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना है, टीवी मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर करना है, पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा इंडिया में। गवर्नमेंट की अप्रूवल्स चाहिए, फिर उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, फिर जाके एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक बात याद रखिए, इंडिया में मेक इन इंडिया जो एक पहल है उसके तहत खाली जो फ़ोन असेंबल किए जाते हैं इंडिया में। अब जितने भी शाओमी के फ़ोन हो गए, एप्पल के फ़ोन हो गए, सब में देखते हो पीछे लिखा रहता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। नहीं, वो प्योरली मेक या प्योरली मेड इन इंडिया नहीं होता है। खाली सब बाहर के पार्ट्स को लेके आ जाते हैं, स्क्रीन है, बॉडी है, सबको एक साथ अटैच करके डब्बे में, बॉक्स में पैक करके इंडिया में बेचते हैं। तो खाली मेक इन इंडिया एक या तरीके से कहते हो असेंबल इन इंडिया होता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना ही होता है। कुछ मैं डेटा की बात करता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं डायरेक्टली आपको कह देता हूँ, डेटा की बात करता हूँ इंडिया के। आप मुझे कमेंट्स के अंदर, मैं वेट करता हूँ 5 मतलब वो वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5 इंडियन कंपनीज़ के मुझे आप नाम लिख के बताइए जो मैन्युफैक्चर करते हैं स्मार्टफोन, जिनके स्मार्टफोन आपने यूज़ किए हैं। नाम सभी को पता होंगे, यूज़ किए हैं, ज़रा मुझे लिख के बताइए 5 कि इसके बारे में मैंने यूज़ किया है। चलो, इसके बारे में मैंने यूज़ करते हुए किसी को मैंने देखा है, वो लिख के मेरे को बता दीजिए आपके आसपास। कोई नहीं होगा। माइक्रोमैक्स एक टाइम पे चलता था, जियो लाइफ ये एक टाइम पे चलते थे, लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, आईबॉल हो गए, ये सब इंडियन कंपनीज़ है, लेकिन इनके कभी स्मार्टफोन देखे आपने? कार्बन, ये सब लीड करते हैं खाली फीचर फ़ोन के अंदर, जो कि मेड इन चाइना होता है। अब जियो का फ़ोन देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, बॉक्स पे देख लीजिए, किधर ना किधर आपको लिखा हुआ मिलेगा मेड इन चाइना। जो प्रोडक्ट है वो चाइना से बनकर आते हैं, बैटरी है वो चाइना से बनकर आती है, सब चीज़ चाइना से बनकर आता है। एक शॉट सिंगल स्पैन में आप नहीं चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते। आप इस चीज़ को समझो, आप जो यूज़ करते हो। कई लोग ये समझते हैं कि वन प्लस एक अमेरिकन कंपनी है, यूएसए कंपनी है, क्योंकि थोड़ा हाई फाई रहता है उनका, बहुत अच्छी क्वालिटी उन लोगों की रहती है, तो आप लोगों को लगता है कि वो विदेशी कंपनी में। जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की कहूँ तो उनको ऐसा लगता है कि वन प्लस एक चाइनीज़ कंपनी नहीं है। वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये तीनों एक ही ब्रांड के 3 सब ब्रांड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हीं की ये सब ब्रांड है, चाइना से आता है। एप्पल, भले उसका कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, एप्पल मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन कैलिफोर्निया, फ्रॉम कैलिफोर्निया, जो भी है वो लोग बोलते हैं। कैलिफोर्निया में तो खाली उनकी कहें तो एक तरीके से ऑफिस है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। बनाते कहाँ हैं? वो खुद यूएस में नहीं बनाते वो फ़ोन, वो खुद चाइना में बनाते हैं। कुछ गिने चुने ब्रांड्स की बात करें तो एसूस एक कहे तो चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, ताइवानीज ब्रांड है, आपको ताइवान में उसका ऑफिस देखने को मिलेगा। सैमसंग में कहूँ तो सैमसंग आपको साउथ कोरिया का आपको ब्रांड, कोरियन ब्रांड हो जाता है। कुछ गिने चुने ब्रांड है जो आउट ऑफ चाइना है, वो भी इंडिया नहीं है। अब लोगों के नीचे वो आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि तुम चाइना प्रोडक्ट को
अनबॉक्स करते हो, तुम चाइनीज़ प्रोडक्ट को मतलब एक तरीके से प्रमोट कर रहे हो, नहीं, आप सिंगल स्पैन ऑफ टाइम में नहीं, टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल टाइम लगेगा अगर गवर्नमेंट साथ देती है तो। जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को, जिस तरीके से जो प्रोडक्ट्स के जो ड्यूटी है, टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा जीएसटी को 12% से 18% कर दिया गया था, या कुछ 18 से जो भी है जीएसटी हाइक कर दी गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो फ़ोन है वो महंगे हो चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, कंपनीज़ को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो ताकि आपको सस्ता पड़े प्रोडक्ट, आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़े। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। एक तरीके से गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। एक तरीके से गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल एक झटके में आप चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते। आपके घर पे टीवी होगा, ऑलमोस्ट एमआई के टीवी होंगे या जितने भी टीवी होंगे उनमें सब पार्ट्स चाइना के हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ तो टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा। इंडिया के गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे, कैसे भी करके जो कंपनीज़ है वो चाइना से बाहर आवे। चाइना पे मैन पावर है, इंडिया के पास नहीं है क्या? इंडिया के पास चाइना से भी ज़्यादा मैन पावर है। यहाँ पे मेहनत करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। जब तक गवर्नमेंट हाथ नहीं बढ़ाएगी, आपको पता है सबसे पिछड़ा हुआ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है वो सबसे पिछड़ा हुआ सेक्टर है इंडिया के अंदर। अब चाहे आर्मी सेक्टर को देख लीजिए, मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो आर्मी के ऊपर होता है। गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वो देश की सेवा के लिए है। मेजॉरिटी आर्मी के ऊपर होता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के ऊपर आता है, फिर एजुकेशन के ऊपर आता है। कभी आपने बजट के अंदर एक मेजर चंक सुना है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए? बहुत कम प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं। जो होम अप्लायंसेस है वही थोड़े बहुत आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो आपको काफ़ी कम इंडिया में प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, थोड़ा टाइम जाएगा। ये टाइम काफ़ी अच्छा है चाइनीज़ कंपनी को, जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सबको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एक तरीके से ये इंडियन कंपनीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट अगर इन कंपनीज़ का साथ देती है तो ये जाके थोड़ा और अच्छा हो सकता है। और एक बात, मी का जो मेरा रेडमी का स्मार्टफोन था, रेडमी नोट 9 प्रो, उसके ऊपर मैंने आपको कंप्लेंट बताई थी, स्क्रीन बर्न इशू और एक स्क्रीन ब्लीडिंग इशू। फ़ोन कल से सेल पे जाने वाला है, आज 4 मई है, कल से वो फ़ोन सेल पे जाने वाला है। 14,000 रुपये का फ़ोन है, 1,000 रुपये का ICICI के क्रेडिट कार्ड से आपको ऑफ मिल रहा है अगर लेना है तो। मैं अभी भी बोलता हूँ वेट करो, पैसा दे के ही आपको फ़ोन लेना है। अगर आप रेड जोन में हो तो आपको डिलीवरी तो मिलने से रही, अगर आप ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं कुछ टाइम के लिए और वेट कर जाओ। जैसे ही लॉकडाउन हटता है मैं मी सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि देखिए स्क्रीन का मामला है। अगर आप ले लोगे, कल को स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आती है, लॉकडाउन के कारण आप ना किधर जा पाओगे, आपका फ़ोन, आप पैसे भी एक जगह से अटका दोगे। अच्छा रुक जाओ, लॉकडाउन को ख़त्म होने दो, जब तक या तो आपको चाहिए तो कोई और ब्रांड, जैसे कि मैं Realme 6 हो गया, उसको आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हो। वो थोड़ा अच्छा फ़ोन है, आपको सेम ही प्राइस में थोड़ा अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। बस थोड़ी बहुत 1-2 ऊपर नीचे Redmi के कॉन्स है, 1-2 Realme के कॉन्स है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप Realme 6 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। Realme 6 Pro थोड़ा महंगा हो जाएगा, 6 के लिए आप जा सकते हैं, Poco X2 के लिए आप जा सकते हैं थोड़ा अगर आपको ऊपर में चाहिए तो। रेडमी के लिए एक बार रुक जाइए, उनका एड्स का भी बहुत घटिया इशू चल रहा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड्स में मैं दिखा रहा हूँ। एड्स का एक इनका बहुत घटिया इशू आपको देखने को मिलता है, वो आप जाइए कार्ड्स पे देखिए या डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिलेगा, जाके चेक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जो स्क्रीन बर्न इशू है वो वीडियो भी चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ले लूँगा, चलेगा मुझे, तो आप ले सकते हैं। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। समझिए, एक साथ आप बॉयकॉट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी को, एक साथ आप बॉयकॉट नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट को। पहले उसका जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है वो एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर। अगर वो एस्टैब्लिश कर पाओगे फिर आप धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अभी आपने जो प्रोडक्ट ले लिया ठीक है, अब नए नए लिए 1-1.5 साल चले जाएंगे। 1-1.5 साल के अंदर अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करती है तो आप उस कंपनी को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि वो कंपनी ऊपर आवे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लावे। और मेक इन इंडिया एक जो ड्रीम है स्मार्टफोन्स का वो एस्टैब्लिश हो पाए। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसे तो किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। वो वीडियो जरूर आके देखना जो स्क्रीन बर्न इशू का था, जो रेडमी के एड्स का था, देखिए और उससे Xiaomi ऑफिशियल तक सेंड करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम भी बात कर रहे हैं, देखते क्या होता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसे किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।